आप देख रहे हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर फॉर 2026 द वर्ल्ड अहेड 2026। इकोनॉमिस्ट मैगजीन क्या प्रिडिक्ट कर रहा है और आगे 2026 में क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ ये जैसे आप देख रहे हैं। एक दफा मैं भी इसको देखकर दंग रह गया था कि ये इतना कुछ है, मैं इसको कैसे डिकोड करूं। बट डोंट वरी, मैंने बिल्कुल इसको डिकोड कर लिया है और आज की वीडियो में आपको एक एक चीज मैं डिकोड करके बताने वाला हूं कि हकीकत में अगले साल 2026 के लिए इन सीक्रेट सोसाइटीज ने क्या प्लान करके रखा है। अब इससे पहले कि मैं आपको एक एक चीज खोलकर बताऊं, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन हर साल प्रेडिक्शंस क्यों करता है। आप पहले जरा ये क्लिप देखें, फिर मैं आपको बताता हूं। What will the world look like in 2026? Every year, The Economist makes predictions Every year, The Economist makes predictions about the year ahead. the year ahead. यानी कि अगले साल क्या होगा, हर साल इकोनॉमिस्ट मैगजीन प्रिडिक्शंस करता है। बेसिकली ये प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं, ये सब के सब इनके प्लान्स होते हैं जिनको वक्त ब वक्त ये एग्जीक्यूट करते रहते हैं। और इकोनॉमिस्ट मैगजीन या इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है, इसके ऑनर्स हैं इल्यूमिनाटी के खानदान में से एक प्रोमिनेंट खानदान जिसे रोथस्चाइल्ड कहा जाता है। रोथस्चाइल्ड इस इकोनॉमिस्ट ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, ऑन करते हैं, इसके मालिक हैं। तो जो कुछ भी इनके कवर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ये स्ट्रेट अवे इल्यूमिनाटी के खानदान की तरफ से आ रही हैं। इनको बहुत शौक है प्रेडिक्शंस करने का। उसकी रीजन ये है कि इनका जादू काम ही ऐसे करता है। ये पहले ही अपने विक्टिम को दिखा देते हैं कि ये उसके साथ क्या गलत करने वाले हैं। ये कर्मा के अंदर बिलीव करते हैं कि अगर हम पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि भाई हम तुम्हें हलाक करने के लिए आ रहे हैं, आगे से हट जाओ, तो जितने अक्लमंद होंगे वो इनकी वार्निंग को सुनकर आगे से हट जाएंगे। लेकिन जितने लोग आगे से नहीं हटे हैं, इसका मतलब ये वो चाहते थे कि ये उनको नुकसान पहुंचाएं, जिसका मतलब ये हुआ कि लीगली इन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि भाई हम नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इनके मुताबिक गलती उसकी है जो आगे से नहीं हटा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि असल में अगले साल के लिए इन्होंने क्या प्लान करके रखा है। तो सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि ये जो गोल दायरा सा आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ढेर सारी चीजें बनी हुई हैं, ये एक फुटबॉल है। और इस फुटबॉल को किक कौन मार रहा है, ये नीचे प्लेयर आपको नजर आ रहा है जो इसको किक मार रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंबलिज्म में बताया ये जा रहा है कि साल 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और इसको होस्ट करने वाली जो 3 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं जी, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको। यानी कि इन 3 मुल्कों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर एक फुटबॉल के अंदर ये सब कुछ बनाया गया है। फिर अगर आप यहां पर जरा गौर करें तो दरमियान के अंदर, बिल्कुल दरमियान के अंदर आपको एक 250 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये बिल्कुल बीच में आपको 250 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक केक बना हुआ है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि साल 2026 में अमेरिका को बने हुए 250 साल पूरे हो जाएंगे। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका 250 साल का हो जाएगा। और उसके लिए यहां पर केक में आप हमेशा देखेंगे, जब भी इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर आता है, दरमियान के अंदर करके हमेशा ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर जरूर रखते हैं। और यहां पर भी 666 आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि नहीं, यहां पर तो 250 से 2 5 जमा 7 नंबर बनता है, ये कहां से 666 बनता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, गिनवा देता हूं। यहां पर केक के ऊपर जो चेरी बनी हुई है, अगर आप सिर्फ इसको गिन लें तो ये 9 चेरियां यहां पर है और ये छोटी वाली जो चेरीज हैं, ये 9 चेरीज ये बनी हुई हैं। 9 जमा 9 नंबर 18 बनता है। 18 नंबर ये हमेशा यूज करते हैं 666 मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए, क्योंकि ये उसी के लिए काम कर रहे हैं। अब आप नोट करें कि इस पूरे कवर का कलर, मेन जो इसके अंदर कलर्स हैं वो ब्लू और रेड है। ब्लू और रेड ये दोनों कलर फ्री मेसनरी के मेन लॉजेस के कलर्स हैं। और आप नोट करें कि ये एज अबव और सो बिलो को शो करते हैं। और यहां पर जो कुछ भी बना हुआ है वो एज अबव और सो बिलो बना हुआ है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब है जो कुछ भी आसमान पर है, जो कुछ भी हेवन में है, वही सब कुछ जमीन पर है। यानी कि ये स्पिरिचुअली भी बात की जा रही है कि ये आपस में सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अब आप नोट करें कि यहां पर दरमियान के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर हमें 2 तलवारें देखने को मिलती हैं और 2 तलवारों के साथ पीछे एक चार्ट बना हुआ है, एक मार्केट का चार्ट नजर आ रहा है, ग्राफ नजर आ रहा है, जो कि नीचे की तरफ इकोनॉमी जा रही है। जिसका मतलब यह है कि साल 2026 के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर अगर आप गौर करें तो यहां पर कुछ पेनीज बने हुए हैं, 2 पेनीज
यहाँ पर बने हुए जिसके ऊपर अब्राहम लिंकन बना हुआ है। तो अब्राहम लिंकन वाले यहाँ अमेरिका के अंदर जो पेनीज थे वो 2026 में बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस एंड्स पेनी मेकिंग रन आफ्टर मोर देन 230 ईयर्स। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पेनी के ऊपर किसकी शक्ल बनी हुई है। इसके ऊपर साबका अमेरिकी सदर की शक्ल बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि कवर के ऊपर भी यही सेम पेनी बना हुआ है जो कि खत्म किया जा रहा है। अब पेनी इसलिए खत्म किया जा रहा है कि जी एक पेनी को बनाने के लिए 4 पेनीज तक खर्चा आ जाता है, यानी कि ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए हम इसको खत्म करें। जबकि इसका मकसद टोटली हर एक चीज को डिजिटल करना है, जिसकी वजह से जो पेनीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको नीले कलर के बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है। ये बेसिकली पेपर करेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि पेपर करेंसी बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी 2026 के अंदर। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वर्थ नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर जहां पर अमेरिका की बर्थडे की बात की जा रही है, यहां पर ही अगर आप गौर करें तो कुछ रेड कलर के बलून्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बलून्स का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली बच्चों के साथ है, ये बर्थडे के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। बलून जो वर्ड है ये बालून वर्ड है, बाल से ये निकला है। बाल को बच्चे सेक्रीफाइस किए जाते थे पुराने जमाने में, और बाल जो है वो सोने का बछड़ा जो कि कौम इसराइल ने बना लिया था जब वो मिस्र में से निकल कर आए थे। तो बाल की पूजा जो है वो इसराइल के अंदर और बाद में पूरी दुनिया में अभी तक बाल की पूजा की जा रही है, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आपने इसका जिक्र देखा होगा। एक बुल बनाया था इन्होंने जिसके सामने सारे सजदा कर रहे थे। तो बेसिकली बलून का ताल्लुक जो है वो बाल से है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कितने बलून्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक और मैंने देखा था, हाँ ये 7, यानी कि तकरीबन 7 बैलून्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो 250 में से 2 और 5 को अगर आप जमा करें नंबर 7 ये बनता है। 77 साल इसराइल को कंप्लीट हो चुके हैं। 7 का अदद कामलियत का अदद होता है, जिसका मतलब ये है कि कुछ कंप्लीट हो चुका है। 2026 में कुछ बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, यानी कि पुराना ऑर्डर जो है उसका वक्त कंप्लीट हो चुका है, नए ऑर्डर के आने का वक्त शुरू हो चुका है। तो बलून जो है इनका सीधा सीधा ताल्लुक बच्चों के साथ। तो जब बच्चों का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें ट्रंप देखने को मिलता है जिसने लाल कलर की टोपी पहनी हुई है, और इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो मोदी जी नजर आ रहे हैं। तो मोदी जी जो हैं उन्होंने अपना हाथ ऊपर को उठाया हुआ है जैसे वो ट्रंप को मारने के लिए इनके पीछे आ रहे हों। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन मोदी के बिल्कुल साथ बगल में ही अगर आप देखें तो एक लड़की बनी हुई है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ये लेडी इन रेड कोई और नहीं बल्कि चार्ली कर्क की बेवा एरिका कर्क है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसकी रीजन ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया के लिए एक एम्बेसडर को चुना गया है, उसने ओथ लिया है और उसके ओथ के दौरान ओवल ऑफिस में इसका कोई काम नहीं था एरिका कर्क का। एरिका कर्क वहां पर मौजूद थी और आप नोट करें कि इसने क्या कहा है। वाई एरिका कर्क अटेंडेड यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर्स स्वेरिंग इन, चार्ली इज गोइंग टू बी विद यू। इसने कोड वर्ड में यहां पर बात की है कि चार्ली हमेशा तुम्हारे साथ होगा, यानी कि अमेरिका का जो एम्बेसडर इंडिया में रहेगा, इंडिया में काम करेगा, उसके साथ चार्ली रहेगा। चार्ली क्यों रहेगा जी? ये बहुत डार्क चीज है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बेसिकली एरिका कर्क की एक एनजीओ है जिसका नाम है एवरीडे हीरोज लाइक यू। यहां पर आप नीचे पढ़ सकते www.everydayheroeslikeYou। इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था आर्मी के साथ मिलके, मैरीन कॉर्प्स के साथ मिलके, रोमेनियन एंजल्स। रोमेनियन एंजल्स जो प्रोजेक्ट था इसमें यह था कि आप किसी ऑर्फनेज से, रोमानिया के अंदर जो ऑर्फनेज है वहां से आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। यहां पर लिखा है अडॉप्ट अ बॉय और गर्ल। Everyday heroes like you will provide a list of orphans to choose from with their wish, list item next to their name। जिसका मतलब ये है कि बच्चे को अडॉप्ट करें, उसका खर्चा उठाएं। इस टाइप की कोई एनजीओ इन्होंने बनाई थी। लेकिन आप नोट करें कि रोमानिया जो है वो प्रॉब कर रहा है, इसराइली अडॉप्शन एजेंसी के ऊपर प्रॉब किया जा रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके चेक की जा रही है। लिंक इन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसराइली कुछ लोग थे जो कि अडॉप्ट कर रहे थे बच्चे रोमानिया से, और उन बच्चों के ऑर्गन्स जो हैं वो आगे बेचे जा रहे थे। और इसके ऊपर इस वक्त जो रोमानिया है वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्या किया जा रहा है। और अगर आप गौर करें, एरिका कर्क जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी, बच्चों के खरीदो फरोख्त में, बच्चों को लेने देने में ये इन्वॉल्व रही है। और अब जब इंडिया के लिए एम्बेसडर को भेजा जा रहा है
तो एरिका कर्क वहां पर कहती है कि चार्ली विल बी विद यू, यानी कि जहां पर तुम जाओगे वहां पर चार्ली भी काम करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये बता रही कि हमारी एनजीओ जो है वो तुम्हारे साथ मिलकर वहां पर इंडिया में काम करेगी। इंडिया में ये क्या काम करेंगे तो उसके लिए हम कवर पर वापस आते हैं। लेडी इन रेड आपको याद रखना है इसका काम क्या है। इसका काम है आदमियों को सेड्यूस करके अपने पीछे लेके जाना और उसके बाद उनको हलाक करना, यानी कि हलाक करने के लिए आगे बेच देना। ये लेडी इन रेड का काम है, डिस्ट्रैक्ट करना। तो आप नोट करें कि मोदी के बिल्कुल बगल में एरिका कर्क को बनाया हुआ है इन्होंने लेडी इन रेड के अंदर। और फिर आप नोट करें कि मोदी जो है वो ट्रंप के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था बलून्स जो है इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो बाल से है। अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई वीडियो शेयर की थी अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर, जिसमें इसने गाजा के लिए एक एआई वीडियो बनाई थी, ये आपको याद होगी। यहां पर ट्रंप को आप देख सकते हैं गोल्डन स्टैचू, बिल्कुल वही सोने का बछड़ा जो इसराइल ने बना लिया था मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद। तो ट्रंप वही सोने का बछड़ा है और नीचे अगर आप गौर करें तो यहां पर आपको एक रेड कलर का बलून दिखाई दे रहा है। इस क्लिप के अंदर जगह जगह बलून्स जो हैं वो दिखाई दिए थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर मुझे मिल जाए अभी तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जगह जगह आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बच्चे, ठीक है, जगह जगह आपको बच्चे दिखाई देंगे इस क्लिप के अंदर और बलून दिखाई देंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ट्रंप का मुंह बना हुआ है और बलून। ट्रंप का मुंह क्यों बना है? ट्रंप मॉडर्न डे बाल है जिसकी वर्शिप पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। और आप देखें कि इस बच्चे ने बालून पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर ट्रंप की शक्ल बनी हुई है, गोल्डन कलर का ट्रंप का मुंह बना हुआ है। मजीद अगर आप इस कवर के ऊपर गौर करें तो यहां पर आपको कुछ वाइन के ग्लास नजर आएंगे। ये एक वाइन का ग्लास है, अगर आप गौर करें यहां पर ये वाइन का ग्लास आपको नजर आ रहा है जिसमें से वाइन गिर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा ग्लास, ये दो ग्लास है जिसके अंदर से वाइन निकल रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन से ये सैक्रिफाइस दिया जा रहा है। वाइन जो है वो ब्लड को शो करती है, रेड वाइन जो है वो ब्लड को शो करती है, सिंबलाइज करती है और इसका ताल्लुक ब्लड सैक्रिफाइस से है। और आपको पता ही है कि पुराने वक्तों में फसलों के लिए लोग अपने बच्चे बाल को कुर्बान किया करते थे और वो ब्लड सैक्रिफाइस हुआ करता था। और आप नोट करें कि ब्लड सैक्रिफाइस साल 2026 में होने वाला है। ट्रंप का तो इन्होंने करना ही करना है, वो इन्होंने कब करना है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें अभी जो बात की जा रही है साल 2026 में बच्चों का सैक्रिफाइस करने की यहां पर बात की जा रही है। तो मजीद अभी अजीजों और भी बहुत सारे यहाँ पर सिंबलिज्म है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाथ बना हुआ है जिसके अंदर हथकड़ी लगी हुई है और वो हथकड़ी कहाँ से निकल रही है? 250 वाले केक में से हथकड़ी निकल रही है। पीछे अमेरिका का झंडा बना है, यहाँ पर मिसाइल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अमेजोन का ब्लू ओरिजिन जो है वो दिखाई दे रहा है, स्पेस वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिनीशियन यहाँ पर हमें कश्ती दिखाई दे रही है जिसके ऊपर वन आई सिंबलिज्म भी बना हुआ है, एक आंख बनी हुई है। मजीद यहाँ पर एक शख्स खड़ा है, ये ज़ेलेंस्की है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना का जी जिनपिंग और पीछे आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के बंदे। और यहाँ पर रोबोट्स ही रोबोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और भी बहुत कुछ है बताने वाला, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ना समझे कि मैं ऐसे ही एरिका कर्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रहा हूँ। इसी तरह सब कुछ इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। आप ज़रा ये क्लिप देखें, पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जो अपने आप को मसीही कहता है ऑर्फन एज चला रहा था, लेकिन वो असल में बच्चों का व्यापारी निकला, बच्चे बेचता था। तो आप देखें उसको पाकिस्तानी एंकर इकरारुल हसन ने उसके ऊपर पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया और आप देखें कि वो कैसे पकड़ा गया और वो क्या कर रहा था। खा रहा हूं कि बच्चों के साथ इस वक्त ये पाकिस्तान में हो रहा है और ये जगह जगह हो रहा है। ये कोई एक एनजीओ नहीं है, ये काफ़ी सारी एनजीओज मिलकर यही काम कर रहे हैं। जिन बच्चों के पीछे कोई नहीं आने वाला होता उन बच्चों को आगे बेच दिया जाता है, फिर चाहे उनके ऑर्गन निकाल कर बेचे जाए, उनको सेक्रीफाइस किया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। तो यही सेम बिजनेस है एरिका कर्क का, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ रोमानियन एंजल्स के नाम से। ये रोमानिया के अंदर ये काम करती रही है और अब ये इंडिया को इन्होंने चुना है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर लोग खुशी से कहेंगे कि हमारा बच्चा कोई गोरा जो है उसको अडॉप्ट कर ले, जबकि उनको इस चीज़ का पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चों के साथ आगे क्या होने वाला है। तो अजीजों अभी बहुत कुछ है यहाँ पर, आप मेडिसिन को देख सकते हैं, मेडिसिन ही मेडिसिन और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बतानी है, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इसका पार्ट 2 जो है वो जल्दी मैं अपलोड करूंगा ताकि आप मजीद इसको समझ सकें कि अगले साल 2026 में ये क्या करने का प्लान बना चुके हैं।